हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट या डियर फ्रेंड्स, जो कल की हमारी सीरीज थी, जो मैथ्स मास्टर सीरीज का बिगनिंग हो चुका है, यानी शुरुआत हो चुकी है, उसमें हम डिस्कस किए थे मैथमेटिक्स साइन के बारे में। तो आज भी इस पर्टिकुलर वीडियो में यही डिस्कस होगा कि मैथमेटिकल साइंस क्या है। तो वो थोड़ा बेसिक था, उससे बेसिक अब कोई साइन है ही नहीं, वो बेसिक था। अब उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना, मंजिल बढ़ना, आगे चढ़ना, आगे कुछ करना है कि बेसिक पे ही लटके रहना नहीं। सर हो गया, एक स्टेप हो गया बेसिक, अब नेक्स्ट सीढ़ी स्टेयर चढ़ना है, टॉप पे जाना है, छत पे जाना है ना। तो वो डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर इस वीडियो में एक स्टेप आगे। तो पाई चार्ट अभी बनाते हैं, हम पाई चार्ट फिर बनाते हैं, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे क्या किससे सिंबल क्या कैसे रिलेटेड है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा यार। लाइक से आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ, जो स्टूडेंट हैं या फ्रेंड्स हैं मेरे, वो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अच्छी लग रही है, तो और मोटिवेशन होता है, तो थोड़ा और डीप में जाके चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ या बनाता हूँ। तो एक लाइक ठोक के जाइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट देखिएगा, अपना पाई चार्ट आ गया होगा स्क्रीन पे। तो डियर स्टूडेंट, पाई चार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आइए डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर इस बेसिक से साइन के बारे में। मैथमेटिकल साइन मैथ मास्टर सीरीज सेकेंड डे आज। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट थे इस लेक्चर के लिए वो हमने किया। फिर दिन जब पर्टिकुलर एक चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, जैसे एंगल के बारे में सारी चीज़ बताई जाएगी, रेक्टेंगल के बारे में सारी चीज़ बताई जाएगी। ये मोस्ट कॉमन समझ सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी जो होती है, संभवतः जो आपको जानना जरूरी है इन फ्यूचर के लिए, होम एग्जाम के लिए, वो दिया गया। फिर चैप्टर वाइज तो हम डिस्कस करेंगे ही सारी चीज़। देखिए, पहले हमने कहाँ से कल इंडिया का एंड किया था, इंडिया कह रहे हैं। तो देखिए, पहला ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर भी रहे इक्वल भी रहे। फिर स्मॉलर देन इक्वल टू के लिए ये साइन का यूज होता है। एट्थ रूट क्या होता है सर, कि जैसे एट्थ रूट किसी का निकालना है, जैसे 2 का 8th रूट निकालना है, तो ये साइन का यूज हम करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब दो नंबर हैं या दो एंगल हैं, नंबर नहीं, दो एंगल है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर हैं। और उसके बाद ये आर्क का यूज है। आर्क का कैसा भी सिंबल, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब आप सर्कल के क्वेश्चन करेंगे तब उसमें हम डिस्कस कर लेंगे पर्टिकुलर आर्क के बारे में। ये सिमिलर का है कि जैसे दो एंगल हैं, वो आपस में सिमिलर है, मतलब सेम है, वो सिमिलर के यूज हम ये कर सकते हैं। ये फंक्शन है। क्लास 12th में या 11th में, दोनों में एक चैप्टर है फंक्शन, रिलेशन फंक्शन। वो चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ उसमें डिस्कस की जाएंगी। तो ये फंक्शन है, फंक्शन को इससे डिनोट करते हैं। इफ़ क्या है सर जी भैया, इफ़ क्या है, इफ़ ये है इफ़ एंड ओनली इफ़। जैसे कोई चीज़ लिखा जाता है कि अगर कोई कहता है कि इफ़ का मतलब क्या है, तो इफ़ का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब केवल यदि केवल वही है। ठीक, तो इफ़ के लिए हम इतना बड़ा वर्ड ना लिख के इफ़ का मीनिंग ये छोटा सा सिंबल यूज़ कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट, ये आपके थोड़ा बेसिक से हट जाते हैं। बेसिक से हट जाने का क्या सीन है भैया, बेसिक से हट जाने का सीन ये है कि ये थोड़ा हाई क्लास के लिए आ जाता है ना। ये आपको रेयरली 11th में मिलेगा या 12th मिलेगा, नहीं तो BSc BA वगैरह में मिल सकता है। ठीक, इम्प्लाइज मतलब किसी को इंडिकेट करना, किसी को दिखाना कि हाँ इस डायरेक्शन में। जैसे हम इम्प्लाइज करें तो इम्प्लाइज का साइन क्या है, ये है। इम्प्लाइज करें तो हाँ इस डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है। ठीक, ये है इंटीग्रेशन, आपका मस्त चैप्टर है 12th के लिए, और उसके बाद 11th के बेसिस पे भी अच्छा चैप्टर है, वो यूज़ होता है, आपको मिलेगा। फिर ये सिग्मा है, ये भी आपको जैसे फिजिक्स के आप
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4 एप्सिलॉन नॉट का है ना, तो एप्सिलॉन यही सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, उसमें फिजिक्स की भाषा में एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं ऐसे, तो सिग्मा का यूज होता है। ये वर्टिकल लाइन है, स्टैंड वर्टिकल लाइन है। ये फॉर ऑल, जैसे किसी को डिनोट करना है कि सभी सारी चीज को डिनोट करना है, तो हम उल्टा ए लिख देते हैं, फॉर एप्पल वाला ए, ए से हम डिनोट कर देते हैं। बिलोंग्स का साइन ये होता है। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? बिलोंग्स का मतलब ये है कि जैसे हम आपसे बिलोंग करते हैं, हम आपसे बिलोंग करते हैं, तो हम आपसे बिलोंग करते हैं, ठीक, हम आपसे बिलोंग करते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे, लिख देंगे हम ए बिलोंग्स टू बी, मान लीजिए ए हम हैं, बी आप हैं, तो ये है सिम, ठीक। फिर फाई मतलब नल वेक्टर, नल सेट, ये सब 11th-12th में आपको मिलेंगे, इसलिए हमने बेसिक लिखा है ना, बेसिक से थोड़ा एक स्टेप आगे है। फाई मतलब नथिंग, अगर फाई लिखा है उसकी वैल्यू 0 है, कहीं पे अगर लिखा है फाई। तो डज नॉट बिलोंग का मतलब है कि हम बिलोंग नहीं करते, किसी व्यक्ति से बिलोंग नहीं करते, तो ये यूज हम कर सकते हैं। यूनियन सेट, पर्टिकुलर ये सब जो सेट्स वगैरह आ रही है ना, वो हमारे 11th और 12th के चैप्टर में आएंगे, तो पर्टिकुलर उस वीडियो में उस चैप्टर के बारे में जब आएगा तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी केवल आपको शाइन जानना है, किस चीज़ की क्या शाइन होती है। इन केस अगर आपको शाइन नहीं पता है, आपने कुछ उल्टा कर दिया क्वेश्चन का टाइम, जिस शाइन की जरूरत है उसे ना लगा के आप ये लगा दिया। हम पर्टिकुलर ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर, पहले शाइन जानिए फिर चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं यार। क्यों इंपॉर्टेंट होते? क्या आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है ना, तो बोर्ड के लिए थोड़ी पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो कॉम्पिटिटिव अपर लेवल की तैयारी करोगे तो छोटा आराम से निकल जाएगा, ठीक। तो ये इंटरेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरेक्शन ऑफ अ सेट का मतलब दो बीच का इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, उनके सेट को ये पर्टिकुलर डिफाइन करता है। और ये है सब इज अ सबसेट, मतलब अगर कोई नंबर है तो हम पता कैसे करेंगे सबसेट है कि नहीं, तो ये साइन अगर लगी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पता चलता था ये सबसेट है, अगर ये साइन लगी है तो पता चलता है ये सबसेट नहीं है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, यानी यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। ये डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन आप 11th के चैप्टर में पढ़ेंगे, वेव्स ऑप्टिक्स में, या फिर स्टार्टिंग के ही दो ही चेन चैप्टर में पढ़ लेंगे आप, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। एंड सबसे फेमस एंड कॉमन यूज है एंड का, जहां देखो भैया सब ऐसे लगा देते हैं एंड, ये पता है साइन एंड का है, ठीक। लेट एजम्पशन, जब आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, आपको उसमें वर्ड में रहता है, आपको नंबर में फ्रेज करना होता है आपकी इक्वेशन, तो अक्सर लेट एज्यूम, लेट अजम्पशन, लेट हम ये मान लेते हैं, लेट इसकी स्पीड ये है, तो ये अजम्पशन है, या एज्यूम करने के लिए ये यूज होता है, ठीक। डियर स्टूडेंट यानी मेरे डियर फ्रेंड्स, ठीक। तो आज के लिए जो लेक्चर था यही कंप्लीट करते हैं, फिर नए लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रीक अल्फाबेट्स। कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स हैं जो भी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए, वो उनकी भी साइन जानना जरूरी है हमें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रीक अल्फाबेट के बारे में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए, जहां कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट सेक्शन में प्यारा सा नन्हा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, उस पर फिर काम होगा, उस पर काम किया जाएगा, ठीक। तो भी स्क्रीनशॉट खट से डालिए, आया, ठीक है, आगे स्क्रीनशॉट तो डालिए, उसके बाद फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट मेरे डियर फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और क्या मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।